क्रेडिट राना गुलाम मोहिउद्दीन साहब को ही जाता है कि जिन्होंने टीचर्स का भी यही कहना है कि उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया, पढ़ाने के हवाले से वो बातें हमें सिखाई जो कि शायद हमने ट्रेनिंग के अंदर भी हासिल नहीं की। बीएड किया, एमएड किया, या इसके अलावा जो दीगर ट्रेनिंग्स होती हैं, शायद आप मास्टर ट्रेनर के भी ट्रेनर हैं, तो आप वो बातें ज़रूर जानते होंगे जो आपने इन टीचर्स को पहुंचाई होंगी, बताई होंगी, जिसकी बदौलत आज वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमने चंद दिनों में बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया है। क्या आप जाते हुए अपनी सर्विस से आपका जो लाइफ एक्सपेक्ट होता है हर इंसान का, वो किसी को नहीं देता? क्या आप बताएंगे कि वो बेसिक कौन से रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके हम भी, बाकी असातिज़ा कराम भी मुल्क व कौम की अच्छे तरीके से खिदमत कर सकें? आप मैसेज देना चाहेंगे कोई 4-5 वो पॉइंट अपनी ज़िंदगी के एक्सट्रैक्ट या निचोड़ के? मेरा ख़्याल है कि एजुकेशन को जिस तरीके से लेना चाहिए उस तरीके से नहीं लिया जाता। एजुकेशन जो है वो नौकरी नहीं है, मुलाजमत नहीं है। अगर कोई प्रिंसिपल, कोई साइंस टीचर, कोई आर्ट्स टीचर, कोई लैंग्वेज टीचर जब ये काम शुरू करता है, अगर वो समझे कि ये सिर्फ नौकरी है, मुलाजमत है, जैसे बाकी काम है ऐसे ही ये काम है, तो फिर तो वो वैसे ही करेगा जैसे कि हो रहा है। पहली बात तो ये है कि इसे नौकरी और मुलाजमत नहीं लेनी। टीचर्स को आप लोगों ने मेरे जाने के बाद भी इसे एक काम के तौर पे लेना, एक मिशन के तौर पे लेना। अब इसमें मिशन है क्या? दूसरे नंबर पे इसमें मिशन ये है कि हमने बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखानी हैं। उसमें ज़ुबान सिखानी है, लिखना और पढ़ना सिखाना है, रियाजी सिखानी है, साइंस के कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, उनको पाकिस्तान का मुताला, पाकिस्तान और इस्लामियात सिखानी है। अब ये बातें जो हैं, ये जब तक आप बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे इन बातों को सीखने पर, सिर्फ तबलीग करेंगे, सिर्फ कहेंगे कि ये करो, तो नहीं हो सकेगा। आपने देखा होगा कि हर महल्ले में, हर गांव में 2-2, 4-4 मस्जिदें हैं और 72 साल से वहाँ पे हर रोज़ इमाम जो हैं वो यही ख़िताब करते हैं कि नबी पाक की सीरत बताते हैं, आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और वाक़यात सुनाते हैं। क्या कोई तब्दीली आई है? मेरे ख़्याल में नहीं आई। ये तब्दीली जो है ये सिर्फ कहने से नहीं आती। ये सुनने वाला अगर खुद मोटिवेट हो, खुद सीखना चाहता हो, तो तब वो सीखता है। आपकी केस में जैसे मैं अगर आप लोगों को मोटिवेट कर दूं, टीचर्स को मोटिवेट कर दूं, प्रिंसिपल टीचर्स को मोटिवेट कर दे, तो उसका काम बहुत आसान हो जाता है। वो टीचर्स खुद ब खुद सीखना शुरू कर देते हैं कि कैसे पढ़ाना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हल कैसे करना है। ऐसे ही अगर टीचर बच्चों को मोटिवेट कर दे, पढ़ने पे उकसाएं, सवाल पैदा करें उनके जहन में, वो पढ़ाई को दिलचस्पी और शौक़ से करें, तो फिर टीचर का काम बहुत आसान हो जाता है। फिर बच्चे खुद ब खुद मेहनत करना शुरू कर देते हैं। फिर ये नहीं देखना पड़ता कि बच्चे कम क्यों आ रहे हैं, गैर हाज़िरी क्यों है, या बच्चे फ़ेल क्यों हो रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे दिलचस्पी से पढ़ना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो रेगुलरली आना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली उन्हें क्लास में, स्कूल में मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी, सीखने को मिलेगा, उनकी दिलचस्पी होगी, तो उनकी पढ़ाई का नतीजा भी ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा, उनकी हाज़िरी की शरह भी सही होती जाएगी, उनके ड्रॉप आउट की शरह भी कम होती जाएगी, और स्कूल की कुल तादाद जो है बच्चों की, वो दूसरे बच्चों को अट्रैक्ट करेगी, कम्युनिटी को अट्रैक्ट करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता स्कूल की तादाद भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, स्कूल तरक्की करना शुरू कर देगा। और पैसे इसके सिलसिले में माली जो सहूलत है वो किसी हद तक तो मददगार होती है, लेकिन ज़्यादा मददगार नहीं होती। ज़्यादा मददगार वो माहौल होता है जो पैदा किया जाए। अब मेरा
जाती दफ़ा पैगाम मेरे असातिज़ा से और मेरे बच्चों से ये है कि आप नंबर एक तो इस पढ़ाई को, इस पढ़ाने के अमल को यूँ समझें कि ये आप एक मिशन है, आप ये कर रहे हैं, और इतनी तवज्जो से देखें कि इन बच्चों को अभी कुछ नहीं आ रहा था, 1 महीना पढ़ाया तो उन्हें साइंस की इब्तदाई तसव्वुरात ज़हन में आ गए उनको वो बातें अच्छी करने लग गए। 1 महीने 2 महीने पढ़ाने के बाद उनकी लिखाई अच्छी हो गई। वो डरे और सहमे होते थे, अब वो बोलने लग गए, अब वो सवाल करने लग गए। तो टीचर को खुद ब खुद उससे तस्कीन और खुशी मिलेगी और सक्सेस का एहसास होगा कि मैं कामयाब हूँ। जब वो टीचर को एहसास होगा कि मैं कामयाब हूँ तो वो और ज़्यादा खुश होगा, यानी वो नौकरी के तौर पे नहीं इस काम को करेगा, वो खुशी से करेगा, और फिर ही उसे पता चलेगा कि मुझे कमी क्या है। अगर कोई बच्चे बेहतर नहीं परफॉर्म कर रहे तो उन बच्चों में कमी क्या है, मुझे कौन सा तरीका अख्तियार करना चाहिए। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो तरीका तब्दील करना चाहिए। ये साथ ही साथ रिसर्च और साथ ही साथ तालीम, ये इकट्ठा चलना चाहिए। और आखिरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है, कि अगर आप बच्चों को ज़ुबान अच्छी सिखा दें, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, पंजाबी हो, तो उसके नतीजे में लाजमी तौर पर उनकी लर्निंग अच्छी हो जाती है। क्योंकि जब भी उन्होंने पढ़ना है तो किसी न किसी ज़ुबान में कोई चीज़ लिखी हुई पढ़नी है। जब भी सुनना है तो किसी न किसी बंदा बोल रहा है, उसकी ज़ुबान से सुनना है। तो अगर उनको ज़ुबान पे कुदरत है, महारत है, तो उनको बहुत आसानी से बातें समझ आ जाएंगी। जब बातें समझ आ जाएंगी तो सोचना शुरू कर देंगे। जब सोचना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर है आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसलिए ज़ुबान बहुत अहम है। हमारे यहाँ देखा है, मैंने देखा है अपनी पूरी 30 साल की सर्विस में, कि 10 साल तक बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाने के बाद एक पैराग्राफ भी पढ़ के समझ नहीं आता, याद ही कर लेता है वो। अगर उसी तरह का उर्दू के लिखा हो कोई चीज़ किसी और किताब से, अखबार से, उसे कहा जाए कि पढ़ के सुनाओ और समझाओ क्या लिखा है इसमें, तो वो नहीं समझा सकता। और अंग्रेज़ी तो उससे भी बुरी हालत है। लिहाजा हमें ज़ुबान पे तवज्जो देनी चाहिए। मत सोचें कि मैं साइंस टीचर हूँ, मैं इस्लामियात का टीचर हूँ, मैं कौन सा उर्दू का हूँ या अंग्रेज़ी का हूँ। पहले अगर अपनी कमी है कोई तो उसको दूर करें, ज़ख़ीरा अल्फाज कम है तो ज़्यादा करें, और आहिस्ता आहिस्ता स्कूल का माहौल ख़ुद ब खुद अच्छा होता जाएगा। और उसको स्कूल को एक सोशल माहौल स्कूल का बनाएं। बच्चों के आपस में मुकाबले हों, बच्चों की खेलें हों, बच्चों की दौड़ें हों, बच्चों के तकरीरी मुकाबले हों, तहरीरी मुकाबले हों। मत सोचें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपको हुक्म देती है कि नहीं देती, आप अपने तौर पे करें, तभी स्कूल का माहौल बनता है। तभी आप लोगों का कोई टीचर अगर नहीं आपके साथ ताउन करना चाहता तो आप करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी साथ मिलता जाएगा। जैसे आप मेरे साथ मिलते गए 2, 2.5, 3 महीनों में, अब मेरे नहीं ख्याल के कोई एक टीचर भी ऐसा हो जो ये समझता हो कि हमने कुछ नहीं पाया इन 2, 2.5, 3 महीनों में, ये रूटीन के प्रिंसिपल थे, आए और चले गए। मतलब ऐसा कोई नहीं है। सब बंदों की नज़रों से, आँखों से लग रहा है कि उन्हें खुशी है मेरे आने की, मेरे साथ काम करने से उन्हें खुशी मिली है, उन्हें तसल्ली हुई है, उन्हें पता चला है एजुकेशन क्या होती है। यही आपका होना चाहिए। लोग साथ मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सर, आप माशाल्लाह आज अपनी मुकम्मल सर्विस करने के बाद और अपनी सीट पर आपने कुछ ऐसी बातें हमसे शेयर की है, यकीनन वो हमारे लिए बाइसे नजात और बाइसे कामयाबी ज़रूर बनेगी। और इंशाल्लाह आपके इन तजर्बात से हम सीखते रहेंगे और आपको ज़रूर इस स्कूल में इनवाइट करते रहेंगे, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वो और मज़ीद इल्म, वो बातें, वो टेक्निक सीख सके, ताकि हम बच्चों की खिदमत कर सकें। तो मैं अपनी तरफ से और अपने इस स्कूल की तरफ से आपकी इस बेस्ट परफॉर्मेंस पर आपको सलूट पेश करता हूँ। तो ये सलूट आपको गवर्नमेंट हाई स्कूल बगियाना कलां की तरफ से। बहुत शुक्रिया।